नमस्कार। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम है पुशअप्स। पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे शरीर की समस्त मांसपेशियां मजबूत होती हैं। खासकर आपके कंधे मजबूत होंगे, कलाई मजबूत होगी, ट्राइसेप्स आपके मजबूत हो जाएंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपका शरीर जो है, पोस्चर जो है, वो एक अच्छी शेप में दिखेगा। अर्थात आपका शेप जो है भी शेप में से दिखेगा। कमर पतली हो जाएगी, पेट के आसपास की चर्बी खत्म हो जाएगी, पेट निकलना बंद हो जाएगा और मांसपेशियां काफी ठोस और मजबूत दिखेगी। तो आइए चलते हैं पुशअप कैसे करना है। पुशअप्स के कई एक प्रकार है, तो हम लोग उसमें से कुछ प्रकार अभी करेंगे और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक पुशअप। बेसिक पुशअप्स के लिए आप दोनों हाथ जमीन पे, आपके जितनी कंधे चौड़ा है उतनी दूरी पे दोनों हथेलियों को जमीन पे लगाइए और इसके ठीक दोनों बीच में पैर रखिए। पैरों के बीच में 5-6 इंच का गैप रखिए और जब हम इस तरह की स्थिति में आ जाए तो हम नीचे जब जाएंगे तो छाती जमीन से सटना चाहिए और जब उठे तो सांस खींचते हुए, फिर नीचे जाए तो सांस छोड़ते हुए। जब खड़ा हो तो पूरा कोहनी सीधा हो, फिर नीचे जाए, कोहनी मोड़ते हुए छाती से। तो ये था आपका बेसिक पुशअप्स, जो मुख्यतः सभी को ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वाइड पुशअप। पुशअप्स, जो हमने अभी बेसिक पुशअप्स किया, ठीक उसी तरह से बेसिक पुशअप्स करना है। इसमें हम अपने दोनों हाथ को कंधे की चौड़ाई पे की दूरी पे रखा था, लेकिन जब हमें छाती को चौड़ी करनी हो, छाती की चौड़ाई कम है, उसको बढ़ाने के लिए वाइड पुशअप करने में दोनों हाथ की दूरी पहले नॉर्मल था, कंधे के बराबर था, तो इस हाथ को हम चौड़ा कर देते हैं, दूरी बढ़ा देते हैं। पैर की स्थिति वही रहती है और ठीक उसी तरह इसमें भी पुशअप्स लगाते हैं, इससे भी छाती चढ़ेगी। ये था आपका वाइड पुशअप्स। नेक्स्ट है आपका क्लोज पुशअप्स। क्लोज ग्रिप पुशअप्स। इसमें हमने कंधे की चौड़ाई से ज्यादा दूरी पे हाथ रखा था और क्लोज ग्रिप पुशअप्स में कंधे की जो चौड़ाई है उससे कम दूरी पे दोनों हाथ को रखना है। देखिए इस तरह से। इसमें दोनों हाथ करीब आ जाएंगे और ठीक पुशअप उसी तरह से लगाएंगे। इससे छाती काफी मजबूत होती है, इसमें जोर ज्यादा पड़ता है। तो ये था आपका क्लोज ग्रिप पुशअप्स। और अब आइए नेक्स्ट है इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स में आपके घर के पास कोई बालकनी हो कि दीवार हो या टेबल हो, बेंच हो या चौकी हो, आपके कमर की हाइट के बराबर सामने कोई चीज हो, उसका सहारा लेकर आपको इंक्लाइन पुशअप्स लगाना है। आपको जैसे मेरे सामने देखिए एक चौकी पड़ी हुई है, कमर की हाइट से थोड़ी सी नीचे है, इस साइड से भी हो सकती है, इस साइड से भी हो सकती है। तो जैसे हमने बेसिक पुशअप लगाया, ठीक नई दूरी पे कंधे की चौड़ाई पे दोनों हाथ को रखेंगे, पैरों को पीछे ले जाएंगे और इस तरह से पुशअप लगाएंगे। ये था आपका इंक्लाइन पुशअप्स। नेक्स्ट है डिक्लाइन पुशअप। ठीक इंक्लाइन का उल्टा था। इसमें हमारे हाथ चौकी पे थे और हमारे पैर इसके ऊपर होंगे और दोनों हाथ जमीन पे होगा। तो सबसे पहले आप दोनों हाथ जमीन पर रख लीजिए, उसके बाद पैर ऊपर ले जाइए और फिर पुशअप्स लगाना है। यहाँ हमें छाती नहीं सटानी है, नीचे हमें नाक सटानी है। तो ये था आपका डिक्लाइन पुशअप्स।
Ring push-ups. रिंग पुशअप्स, अर्थात हाथों को जो है आप रिंग पुशअप्स के सेट में ऐसे रख लीजिए और ठीक यही हाथें आपको जमीन पे रखनी है छाती के नीचे। उसके बाद आपको पुशअप्स लगाना है। इस देखिए इस तरह का शेप लग गया। अब यहीं पे हमें पुशअप लगाना है। ये था आपका रिंग पुशअप्स। नेक्स्ट है आपका Wall push-up. वॉल पुशअप्स। ये वॉल पुशअप्स सबसे इजी है पुशअप्स में। ये पुशअप्स उनको लगाना चाहिए जो बिल्कुल कभी पुशअप्स नहीं किए हैं या उनका शरीर बहुत भारी है, तो अचानक कितना हार्ड एक्सरसाइज पुशअप्स में चले जाइए या जिनकी कलाई कमजोर है वैसे लोगों के लिए है, शुरुआती लोगों के लिए वॉल पुशअप्स। वॉल आपके घर के पास जो भी वॉल है वहां पे कंधे की दूरी पे हाथ रखिए और खड़े रहिए, थोड़ा सा पैर को पीछे ले जाइए और यहाँ पे आपको चेस्ट तताने की कोशिश करना है। इसमें पंजे केवल लगाइए, एड़ी उठी रहेगी। तो ये था आपका वॉल पुशअप्स। नेक्स्ट है Knee push-ups. नी पुशअप्स। ये भी जो दोनों पैरों को भार देकर हम लगाते हैं, शरीर का भार नी पे डाल देना है, तो ये भी थोड़ा सरल है और पुशअप्स है। जैसे देखिए कंधे की दूरी के बराबर दोनों हथेलियां और नी जो है हमारा अब तक हवा में था, अब ये नी जमीन पे सट जाएगी। उसके बाद पुशअप लगाना है। ये था आपका नी पुशअप्स। नेक्स्ट है Hold push-ups. क्या पुशअप? Hold push-ups. होल्ड पुशअप्स। ये भी बहुत कठिन है। अभी हमने पुशअप्स अंगुलियों पे हथेलियों पे लगाया था। अब पूरा ये एल्बो जमीन पे रखना है। जैसे देखिए इस पे चले आना है और इस पे ही पुशअप लगाना है। तो ये था आपका होल्ड पुशअप्स। नेक्स्ट है Jumps push-ups. जंप्स पुशअप। ये शुरुआती दौर में अपना लगाया कीजिए, जब शरीर आपकी मजबूत हो जाए, अन्य पुशअप करते करते प्रैक्टिस हो जाए, तब ये जंप पुशअप्स आप लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में नहीं लगाइए। जैसे देखिए पुशअप्स की जैसी स्थिति होती है उसी में आना है और पुशअप लगाते हुए पैरों को हवा में उछालना है। देखिए तो ये था आपका जंप पुशअप्स। नेक्स्ट नहीं पुशअप्स और भी बहुत सारे पुशअप्स हैं, तो एक बार पुनः ये देखते हैं भैया के द्वारा पुशअप्स की कैसे करना है ताकि आपको याद रहे। दोनों हाथ कंधे की चौड़ाई के दूरी पर रखना है। स्टार्ट। तो ये बेसिक पुशअप था। नेक्स्ट आइए अब वाइड ग्रिप पुशअप्स। कंधे से ज़्यादा दूरी पे हाथ रखेंगे, फैला देंगे, इससे छाती चौड़ी होती है। और अब हम लगा रहे हैं भैया वाइड ग्रिप पुशअप्स। हाथ की दूरी बढ़ जाती है, कंधे से की दूरी से ज़्यादा है। स्टार्ट। सांसों पे भी ध्यान दें, नीचे जाए तो सांस छोड़ना, ऊपर उठे तो सांस लेना। बहुत अच्छा, ये था वाइड ग्रिप पुशअप्स। इसके बाद ठीक इसी के थोड़ा सा विपरीत क्लोज ग्रिप पुशअप्स। कंधे की जितनी चौड़ाई है आपकी, उससे दोनों हाथ की दूरी को कम दूरी पर रखकर आपको ये क्लोज ग्रिप पुशअप्स है।
तो देखिए हाथ की दूरी कम हो गई और भैया पुशअप्स लगा रहे हैं। स्टार्ट। क्लोज ग्रिप पुशअप्स। छाती सटाइए, छाती, हाँ। कमर भी एक साथ उठाइए। सांसों पे ध्यान दीजिए। पहले छाती उठ रहा है, कमर बाद में, दोनों एक साथ उठाइए। तो ये था आपका क्लोज ग्रिप पुशअप्स। अब आइए इंक्लाइन पुशअप्स। पैर जमीन पे, हाथ कमर की हाइट की दूरी पे टेबल या चौकी या कुर्सी पे रखिए हाथ। और ये अभी लगा रहे हैं भैया इंक्लाइन पुशअप्स। इस तरह से भैया चौकी को पकड़े हैं, इतनी दूरी पे खड़े हैं। चलिए स्टार्ट। इंक्लाइन पुशअप्स। सांसों पे ध्यान दीजिए। तो ये था इंक्लाइन पुशअप। अब ठीक इसका विपरीत डिक्लाइन पुशअप था। चौकी के ऊपर पैर और दोनों हाथ जमीन पे। स्टार्ट। सांसों पे ध्यान दीजिए। तो ये था आपका डिक्लाइन पुशअप्स। अब आइए चलते हैं रिंग पुशअप्स। हाथों को रिंग बनाकर छाती के नीचे इसको रखेंगे और रिंग पुशअप्स करेंगे। उसमें छाती बहुत जोर पड़ता है, लेकिन आपकी छाती, सीना बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आइए चलते हैं रिंग पुशअप्स। स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट। कमर एक साथ उठाइए। कमर बाद में उठता है। छाती और कमर एक साथ जाएगा और एक साथ ऊपर उठेगा। स्टार्ट। तो ये था आपका रिंग पुशअप्स। अब ये वॉल पुशअप्स। दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाइए। कंधे के बराबर चौड़ाई हाथ रखिए और इसमें भी सांसों पे ध्यान देना है। नीचे से सांस छोड़ना है और दीवार से जब उठेंगे तो सांस लेना है। चलिए वॉल पुशअप्स। तो ये था आपका वॉल पुशअप्स। नेक्स्ट आइए नी पुशअप्स। दोनों घुटने जमीन पे लगेंगे, हथेलियां वहीं कंधे के बराबर की दूरी पे और नी जमीन से सटा रहेगा और आपको चेस्ट जमीन पे सटाना है। स्टार्ट। नी पुशअप्स। भैया नी पुशअप्स लगा रहे हैं। सांसों पे ध्यान दीजिए। नीचे जाते समय सांस छोड़ना है, ऊपर उठते समय सांस लेनी है। तो ये था आपका नी पुशअप्स। अब आइए नेक्स्ट होल्ड पुशअप्स। दोनों एल्बो मोड़ कर जमीन पे लगाइए और पैरों का एक्शन पहले वाले पुशअप्स की तरह रहेगा और आपको ये इस स्थिति में आके होल्ड करना है कुछ देर, फिर बीच बीच में पुशअप्स लगाना है। स्टार्ट। नी वहीं पे रहेगा, नी जमीन पे रहेगा। नी सटाइए, नी नहीं उठेगा। नी जमीन पे सटाओ मोड़ के, हाँ उसी में लगाइए, हाँ। तो ये था आपका होल्ड पुशअप्स और नी पुशअप्स। एक बार पुनः आप होल्ड पुशअप देखिए। नी पुशअप और होल्ड पुशअप ये मिला दिए थे, सिर्फ होल्ड पुशअप्स लगाइए फिर से। नी उठा रहेगा इसमें, हाँ। चलिए होल्ड पुशअप्स। स्टार्ट। तो ये था आपका होल्ड पुशअप्स। अब आइए चलते हैं हम लोग जंप पुशअप्स। फिर से कीजिए जंप पुशअप्स। जंप्स पैरों को उछाल के करना है। पुशअप्स बेसिक पुशअप की तरह आप एक्शन में आ जाइए। स्थिति बेसिक पुशअप्स की रहेगी, लेकिन जैसे ही पुशअप करेंगे, एक पुशअप लगाएंगे, फिर जंप करते हुए पैर घुटना ऊपर रहेगा, घुटना सीधा कीजिए। स्टार्ट। चलिए पैर को हवा में, हाँ। एक बार पुनः देख लीजिए, भैया से हो नहीं पाया जंप पुशअप। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। जंप पुशअप्स इस तरह से आपको लगना है
और जब सब उछलना चाहिए, दोनों पैर हवा में जाना चाहिए। तो ये था आपका जंप पुशअप। तो और ये सारे पुशअप्स के प्रकार आपके सामने दिखाया गया, और आपसे आग्रह है कि जितने भी पुशअप्स के प्रकार आपने देखा है उसमें से जो सरल पुशअप्स, बेसिक पुशअप पे ही ध्यान दीजिए। आप शुरुआती दौर में बेसिक पुशअप्स ही लगाइए। जब आपकी मांसपेशियां, ट्राइसेप्स, कंधे, रिस्ट मजबूत हो जाए तो बाकी पुशअप्स भी आप आस्ते आस्ते कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि पुशअप्स शुरुआती दौर में 15 से 20 तक ही पुशअप लगाइए। कोई इसमें से एक पुशअप का आप चयन कर लीजिए, सरल है, उसको आपको शुरुआती दौर में 15 से 16 ही पुशअप्स लगाइए। 15, 16, 20 तक जाइए। तो ये 15 से 20 जब आपने लगा लिया लगातार तो ये एक सेट हुआ। ये एक सेट के बाद आप बिल्कुल थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट में लंबी सांस लीजिए और हाथों को थोड़ा सा घुमा लीजिए, फ्री कर लीजिए। इतना करने के बाद 1 मिनट के बाद फिर दूसरा सेट कीजिए, फिर 15, 16, 20 तक जाइए, फिर रेस्ट, फिर तीसरा सेट कीजिए। और जिस दिन आपने 3 सेट किया उसके 48 घंटे के बाद आपको फिर पुशअप्स करना है। अर्थात जैसे आज हमने किया तो कल ये फिर पुशअप्स की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बल्कि 2 दिन के बाद पुनः ये पुशअप्स लगाएंगे। 2 दिन के बाद फिर 3 सेट बढ़ाइए। 1-2 महीने करने के बाद फिर सेट की संख्या बढ़ाइए और पुशअप की संख्या भी बढ़ाइए। जैसे आप एक सेट में 15 से 20 कर रहे थे तो अब इसको 30 तक ले जाइए, फिर 30 का 3 सेट लगाइए। फिर कुछ दिनों के बाद 40 तक ले जाइए, 40 का फिर 3 सेट लगाइए। इस तरह से क्रमशः बढ़ाते जाइए तो आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीना 7 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी, ट्राइसेप मजबूत हो जाएंगे और शरीर आपका बिल्कुल भी शेप में दिखेगा। पोस्चर्स आपके शरीर की आकर्षक दिखेगी, स्मार्टनेस आपके शरीर में दिखेगा दूर से ही, और मांसपेशियां तो मजबूत होगी। साथ ही साथ आप हार्ट की बीमारी से, दिल की बीमारी से हमेशा कुछ दूर रहेंगे। तो आइए हमेशा इसका ध्यान रखते हुए पुशअप्स करना शुरू कीजिए।